हेलो दोस्तों। भाई एक कहावत सुनी होगी आपने कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोय, बालन बांका कर सके जो जग बैरी होए। यही कहावत कल जो वाकया हुआ पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के साथ, ये जो कहावत है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोय और बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो, ये कहावत बिल्कुल उस फिट बैठती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, जब से ये वाकया हुआ है, जब से घटना घटित हुई है, तब से कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन क्या, स्टेट्स के प्रेसिडेंट्स क्या, राहुल गांधी क्या, सोशल मीडिया क्या, और भाई मेन स्ट्रीम मीडिया पे कांग्रेस के प्रवक्ता और जो मीडिया के लिफाफा जर्नलिस्ट हैं। और ये लिफाफा पत्रकार, आप जानते होंगे लिफाफा पत्रकार कौन होते हैं, वो सब एक सुर से चिल्लाना शुरू कर दिया है कि भाई वहाँ पे सीटें खाली पड़ी थी, वहाँ कोई था नहीं, इसीलिए मोदी को जब सूचना मिली कि भाई वहाँ पे सीटें खाली पड़ी है और वहाँ पे 100 आदमी भी नहीं है, इसीलिए मोदी ने ड्रामा रचा और भाई मोदी जो है उसको वहाँ से वापस लौट आया। भाई दोस्तों, आपको पता होगा कि ये सोशल मीडिया ब्रिगेड है जो कांग्रेस की, जिसमें बहुत सारे मालिश करने वाले मालिशिए, पॉलिश करने वाले पॉलिशिए, जितने भी ये बैठे हुए हैं, सब लिफाफे वाले पत्रकार, इन सब ने जमीन आसमान उठा रखा है कि भाई मोदी की रैली वहाँ फेल होगी और मोदी जो है वहाँ से वापस लौट के आगे फिरोजपुर से। भाई दोस्तों, आपको पता होगा, मैं कांग्रेस वालों को या किसी भी लिफाफा पत्रकार को तब सच मानूंगा जब रियल टाइम वीडियो, फोटोग्राफ नहीं, रियल टाइम वीडियो वो सोशल मीडिया पे डालें कि भाई मोदी के आने में ये 10-15 मिनट बचे हुए थे और तब का नज़ारा ये था, या मोदी के साथ जो फ्लाईओवर पे जो कुछ हुआ जाते वक्त, उस वक्त का फोटो, स्टेज के सामने का फोटो, रियल टाइम फोटो वो डाल के दिखाएं सोशल मीडिया पर कि भाई वहाँ कितने लोग थे, कितने लोग नहीं थे। यूँ तो 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले, 1 दिन पहले मैं किसी प्रोग्राम की खाली सीटों की फोटो ले लूँ और सोशल मीडिया पर डाल दूँ और मैं कह दूँ भाई राहुल गांधी जी को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था, मोदी को सुनने वाला कोई नहीं था, तो ये बात मेरी कहाँ तक सच मानी जा सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई ये जो सरकार है, चन्नी सरकार, ये क्या कंप्रोमाइज्ड चीफ मिनिस्टर हैं, कंप्रोमाइज किया गया है। अमरिंदर सिंह को वहाँ से हटाया गया और चुनाव जीतने के लिए इन्हें लाया गया क्योंकि शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं। भाई हमें तो बहुत खुशी हुई कि शेड्यूल कास्ट का कोई आदमी चीफ मिनिस्टर बना, लेकिन कुछ सोशल मीडिया वाले, कुछ ट्विटराटीज, ट्विटर पे आने वाले, कुछ फेसबुक पे आने वाले, इंस्टाग्राम पे आने वाले, और चिल्ला चिल्ला करके ट्वीट कर रहे हैं भाई कि इस तरह से भाई वो एक मुख्यमंत्री है और वो जो दलित है और इसीलिए ड्रामा किया गया है। भाई इसमें दलित कहाँ से आ गया, इसमें हाई कास्ट कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गई, इसमें जाति कहाँ से आ गई कि अगर कोई हाई कास्ट का चीफ मिनिस्टर होता और वहाँ पे वाकया होता, वहाँ पे घटना घटित होती, तो क्या ऐसे ही होता, ऐसे ही आप ट्वीट कर रहे होते। ये जो जितने भी हैं ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे सीटें खाली पड़ी थी, वहाँ का मुख्यमंत्री शेड्यूल कास्ट है, इसीलिए मतलब जो है ये बीजेपी इस तरह से कर रही है और मोदी के बारे में घटना दिखा रही है, झूठ मूठ की घटना दिखा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चन्नी सरकार पूरी तरह कानून और व्यवस्था का पालन करने में पूरी तरह फेल हो गई है, पूरी तरह फेल हो गई है और वो इस समय चुनाव के लिए सब कुछ करना चाह रही है। दोस्तों, आप जानते हैं कि कांग्रेस हारना तो है ही उसे, भाई कांग्रेस नहीं आ रही। अब 117 में से अगर कांग्रेस की ज़्यादा से ज़्यादा 10 सीटें भी आ जाएं तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी कांग्रेस के लिए बहुत होगा, और नहीं तो क्लीनली साफ होने जा रही है वहाँ से, वाइट वाश होने वाला है वहाँ से कांग्रेस का। और इन्होंने थाली में परोस करके ये सीट, ये राज्य, ये पंजाब पूरा का पूरा शायद आम आदमी पार्टी को थाली में परोस करके दे दिया है। खैर, ये जाने चाहिए कोई भी आए, क्योंकि ये पूरी तरह फेल हो गए हैं। कानून व्यवस्था का ऐसा हाल है, नशे का ऐसा हाल है, और आप जानते हैं कांग्रेस की तो संस्कृति रही है कि भाई सब कुछ करो, लेकिन सब कुछ करो, जितने भी गलत काम है सारे करो, लेकिन उनसे तुरंत क्या कर दो, इनकार कर दो।
भाई इनकार करने का डिनाइल मोड में रहते हैं हर वक्त कि डिनाइल मोड यहाँ भी आ गया। अगर आपसे इनसे करो भाई वहाँ टीचर्स का ये हाल है, एजुकेशन का ये हाल है, वहाँ पे भाई इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल है, वहाँ पे रोड्स का ये हाल है, वहाँ ट्रांसपोर्ट का ये हाल है, और वहाँ पे भाई हेल्थ का ये हाल है। अगर इनसे कुछ भी पूछेंगे आप, भाई नशे में वहाँ के यंग जनरेशन नशे में डूबी हुई है, तो कुछ भी कहेंगे। ये डिनाइल मोड, हमेशा इंकारी मूड में रहते हैं कि भाई हर चीज़ से क्या कर दो, इनकार कर दो। अब चन्नी और चन्नी का जो मैनेजमेंट है, उन्होंने जानबूझ करके प्लान बनाया। ये वेल थॉट प्लान था, वेल डेलिबरेट, कोल्ड ब्लडेड प्लान था। ये इंटेंशनली ये सब किया गया। ये कोई अचानक घटित होने वाली घटना नहीं थी, अचानक घटित होती कोई बात नहीं थी। मान लो जो प्राइम मिनिस्टर का रूट है, उस रूट पर अगर वो स्टेट गवर्नमेंट अपनी व्यवस्था बनाने में नाकाम हो जाती है, तो बताओ चन्नी को क्या करना चाहिए? चन्नी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, और चन्नी को जो अपनी सीट छोड़ करके जाना चाहिए यहाँ से, और उसे पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और कांग्रेस तो डिनाइल मोड में है ही। और भाई कांग्रेस वालों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। वो सुरजीत सिंह वो है, क्या नाम है उसका, सुरजीत सिंह सुरजेवाला, वो आ जाएगा बार बार, और बहुत सारे प्रवक्ता लगा रखे हैं, वो आ जाएंगे बार बार, ये हुआ वो हुआ, वहाँ पर सीटें नहीं थी। मुझे भाई रियल टाइम वीडियो डाल के दिखाए ना आप। जब रियल टाइम वीडियो डालेंगे, यानी कि मोदी के साथ जब ये घटना हो रही थी फ्लाई ओवर पे, और वो वाज ऑन द वे, जब वो रास्ते पर थे अपने पर, उस टाइम की मुझे स्टेज वाली फोटो दिखाओ कि भाई वहाँ पर कितने आदमी थे। भाई 5 घंटे पहले की खाली सीटों की फोटो डाल डाल के दिखा रहे हैं। यार इन्हें शर्म नहीं आती? इतने बेशर्म लोग हैं ये। और एक भी कांग्रेस की तरफ से, एक भी सिंगल लीडर की तरफ से ये नहीं आया कि भाई चलो कोई बात नहीं, घटना घटित हुई, ये बड़ी दुखद घटना है, इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मान लो सबसे पहले तो ऐसा हो नहीं हो, लेकिन अगर ऐसा होता है कि मान लो कभी राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ अगर ऐसा कभी हो जाए, मान लो कि उन्हें भाई भीड़ इस तरह से उनका रास्ता रोक ले, और इस तरह से मतलब जो है उनके साथ हिंसा पर उतारू हो जाए, तो बताइए कांग्रेस क्या करेगी? क्या कांग्रेस तब भी डिनाइल मोड में होगी? क्या कांग्रेस तब भी इंकारी अवस्था में होगी? मैं बता दूं आपको, ये जानबूझकर प्लान किया हुआ था। और ये जो चन्नी है, ये चन्नी तो इसकी व्यवस्था बिल्कुल चवन्नी साबित हो गई है। अठन्नी नहीं, चवन्नी साबित हो गई है। चवन्नी से ज़्यादा इसकी व्यवस्था नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पंजाब में जो है वो पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया। अभी कुछ घटनाएं घटित हुई, आपने देखा होगा कि किस तरह से एक पवित्र स्थल को किस तरह से अपवित्र करने की कोशिश की, और किस तरह वहाँ पे हो रहा है। ये जानबूझ करके कांग्रेस के हथकंडे होते हैं चुनाव जीतने के। चुनाव लड़ना नहीं आता। अरे सीधा सीधा जनता के पास जाए भाई, चुनाव लड़े। और चन्नी को चाहिए कि वो इस्तीफा दे दे, और ना भी देगा तो क्या, जनता आने वाले चुनाव में चन्नी को, कांग्रेस को सबक सिखाने वाली हो रही है। और ये सरकार गई हुई ही समझो, ये अब रुकने वाली नहीं है भाई, ये तो जाएगी। क्योंकि इन्होंने जिस तरह व्यवस्था कर रखी है, उससे पूरे पंजाब के लोग दुखी हैं। भाई मैंने मान लिया, देखो एक पर्सनल एनिमिटी, एक पर्सनल हॉस्टिलिटी किसी भी पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं होती। नीतियां गलत हो सकती हैं, भाई मोदी की नीतियां गलत होंगी, आप उनकी आलोचना करें। किसान कानून आया, एग्रीकल्चर कानून आए, वो आपको गलत लगे, उन कृषि कानूनों को मोदी ने वापस लिया, आपने उनकी आलोचना की, आपने किसान आंदोलन का साथ दिया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है भाई। आपका डेमोक्रेटिक राइट है, आपका पॉलिटिकल राइट है कि आप भाई किसी नीति का विरोध करें। लेकिन मुझे लगता है, ऐसा पक्का नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की मोदी के साथ पर्सनल एनिमिटी है, यानी पर्सनल शत्रुता है, पर्सनल दुश्मनी है। और ये जो व्यक्तिगत दुश्मनी है कांग्रेस की, ये वो निभाने की कोशिश कर रही है। नीतियों की भी आप आलोचना करो, हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए। सब आमंत्रित हैं, सब इनवाइटेड हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको है, आपको भी है, सबको है। लेकिन आप इस तरह से पर्सनल दुश्मनी निभाएंगे तो आप जानते हैं कि आपका जो सफाया हो रहा है, पूरे भारत से सफाया हो रहा है आपका। जैसे कहा था नहीं, कांग्रेस मुक्त सरकार, गांधी जी ने कहा था कि भाई कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए। तो अगर आपके यही हालत रही तो एक दिन आप स्वयं खुद ही खत्म हो जाएंगे। साउथ से आप खत्म हो चुके हैं, कहाँ रह गए आप साउथ में? कहाँ रह गए भैया?
बस एक केरल में आपका होता है, सो वो भी 5 साल आप और 5 साल कम्युनिस्ट आते रहते हैं वहाँ पे। इसके बाद तमिलनाडु साफ है, कर्नाटक साफ है, आप वहाँ भी इतने नहीं रहे जितने कि आप पहले हुआ करते थे। तेलंगाना आपसे छीन ही गया पूरी तरह, वहाँ भी अब आपका कुछ नहीं है। फिर आ जाइए महाराष्ट्र में, वहाँ भी आप 288 में से 54-55 सीटें लेकर के बैठे हुए हैं। और पश्चिम बंगाल आपसे गया, आसाम आपसे गया भाई, और 21, 22, 25 साल से उड़ीसा को ले लिया, वो भी आपसे गया। जम्मू कश्मीर में आपका कुछ रहा नहीं। उत्तर प्रदेश, बिहार पहले ही आपसे जा चुके हैं। बस मध्य भारत में एक छत्तीसगढ़ है, एक आपका राजस्थान है, एक मध्य प्रदेश है, भाई ये 3 स्टेट बचे हुए हैं बस, और एक पंजाब है। ये बचे हुए थे, इनसे भी आपका बहुत जल्दी सफाया होने वाला है। अगर आपके यही कारनामे रहे, अगर आपकी यही करतूतें रही कि आपने यानी कि फंडामेंटल राइट्स को, आपने सिविल राइट्स को, आपने ह्यूमन राइट्स को, आपने लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को अगर इसी तरह करने की कोशिश की, तो फिर आपका ये जो स्टेट बचे हुए इनसे भी आपका सफाया हो जाएगा। लोकसभा में भी आप क्या रहे, कहाँ भाई राजीव गांधी के ज़माने में 415 सीटें 1984 के चुनावों में, और कहाँ भाई आपकी कितनी 55-56 सीटें, 52-54 सीटें आई हैं लोकसभा चुनाव में 2019 में, और 2014 में तो आप 44-45 पे ही रह गए थे। तो कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए, आप शर्म करो थोड़ी सी, अपने भाई करतूतों में सुधार लाओ थोड़ा सा। ये इतने पाप करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका पाप का घड़ा धीरे धीरे भरता जा रहा है, धीरे धीरे भरता जा रहा है, और ये पाप का घड़ा एक दिन फूटेगा, और एक दिन जब फूटेगा तो आपका पूरे भारत से सफाया हो जाएगा। जहाँ जहाँ भी आप बचे हुए हैं, को सीधी टक्कर होती है थोड़ा सा, उत्तराखंड में होती है, हिमाचल प्रदेश में होती है, वहाँ भी आप नहीं आने वाले, वहाँ से भी आपका सफाया होने वाला है। इसीलिए आपसे बस एक ही प्रार्थना है कि आप अपने तौर तरीके बदलें, आप लोगों को उनके ह्यूमन राइट्स दें। आप ये दादागिरी, आपकी डिक्टेटरशिप जो चल रही है जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं, जैसे पंजाब में आपने तानाशाही दिखाई है कल, भाई कुछ भी हो सकता था वहाँ पर, कुछ भी, एनीथिंग कुड बी हैपन इन पंजाब यस्टरडे, कुछ भी हो सकता था। इसीलिए कम से कम आप थोड़ी शर्म करें और थोड़ी आलोचना करें इस घटना की। आप बताएं कि भाई हम जो है इस घटना की निंदा करते हैं, और इसका हम जांच करवाएंगे, और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ भाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप तो घटना को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है जनाब, और अगर यही आपका रवैया रहा तो समझ लो आपका पूरे भारत से सफाया सुनिश्चित है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, भाई लाइक करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और भाई जो भी आपके सजेशंस होंगे, जो भी आपके सुझाव होंगे, वो मोस्ट वेलकम है। आप चैनल में हम क्या सुधार कर सकते हैं, तो आप इसके लिए भी अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाके दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।